कराची के नौजवान ताजिर रजारी को गोली पीछे से लगी, जो जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। रिपोर्ट में पुलिस सर्जन की जानिब से उठाए गए तमाम 14 निकात के जवाबात भी मिल गए। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुसूसी तहकीकाती कमेटी को तहलील कर दिया गया। तमाम पुराने अफसरान केस से बाहर, नई तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला सरबराह DIG आमिर फारूकी करेंगे। SSP इरफान बहादुर, SP कोरंगी और SP सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भी शामिल। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई करके पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने लाश के मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने हासिल किए। तमाम सैंपल्स का फॉरेंसिक तज्जिया किया गया। ये साबित हो गया है आज 110% गोली कमर में लगी, कमर से निकली, छठी पसली को तोड़ते हुए, चीरते हुए, फ्रैक्चर क्रॉस करते हुए, जिसके असरात 5वीं पसली पे भी आए। हमें सुसाइड 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 सुसाइड, कोई कभी SSP आके बात करे तो कभी कोई कमरे में बुला के बात करे। IG साहब वो बोल रहे हैं कि जी मैंने मसला हल कर दिया है मगर रिपोर्ट में प्रॉब्लम है। इस तरह की बात इतने जिम्मेदार आदमी हो के किस तरह बात कर दी थी उन्होंने। साबित हो चुका है कि मीर रजा की कमर पर गोली लगी, असरात 5वीं पसली पर आए। गोली से फेफड़ों में खून भर गया था। मीर रजा के वकील जबरान नासिर और वालिद की मीडिया से गुफ्तगू। जबरान नासिर ने कहा कि मीर रजा को थोड़ी पर इंजरी और माथे पर चोट का निशान था। लगता है कि मीर रजा को कत्ल से पहले मुक्के मारे गए। जहां से मीर रजा की लाश मिली, वहां पर कुछ अरसे में तीसरी लाश मिली है। जबरान नासिर ने कहा कि मीर रजा के ख़ानदान को हिरासा किया जा रहा है। IG कराची ने ख़ानदान मान ले कि मीर रजा ने खुदकुशी की है। पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन की ऑडियो सामने आ गई। उन्होंने कहा कि G8 इस्लामाबाद में हूँ, सेल्स की जॉब मिल गई है, फिलहाल कराची नहीं आऊँगा, वहाँ मेरा कोई नहीं बचा। मुझे एक दिन दें, आपको अपडेट करता हूँ। मेरा पैसों का ही मसला है, वो मैं हल कर रहा हूँ। मीर रजा अली का मौत से चंद घंटे कबल भेजा गया ऑडियो मैसेज सामने आ गया। माली मामलात और अदायगियों से मुतालिक गुफ्तगू शामिल। ऑडियो पैगाम में मीर रजा अली ने पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजावीज़ भी दी। मुखातिब शख्स को 10-10 लाख रुपए के 3 चेक्स लेने का कहा। ऑडियो पैगाम में मीर रजा ने मसाइल खुलकर बयान करने का कहा था। चीज रिकॉर्डेड है हमारे पास, थाने की तमाम वीडियोस हैं हमारे पास, जहां वो लड़कियां वारदात कर रही थी उस घर के अंदर की वीडियोस हैं। उन अशखास ने जिन्होंने उन लड़कियों को रंगे हाथों पकड़ा, उन्होंने उन लड़कियों से क्या बात की, उसकी वीडियोस बनाई हैं। वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं, उनके थाने में आने की वीडियोस मौजूद हैं टाइम स्टैम्प के साथ। लाहौर में पुलिस हिरासत में 2 नौजवान लड़कियों की मौत ने कई सवालात खड़े कर दिए। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकायक सामने आ जाएंगे। आमना और अनमोल को पुलिस की निगरानी में पाकपतन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों खवातीन आपस में नंद और भावज थी। अहले खाना का कहना है कि 4 अगस्त को पुलिस ने मुबैना चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त को दोनों थाने में मुर्दा हालत में पाई गई। बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब उन्हें इंसाफ दिलाएं। इलेक्शन हो चुका है, उसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ जो है वो 30 मेंबर की है। 2/3 अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। मियां नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के साथ बैठ के आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की का जो है वो दौर शुरू करूँगा। उल्टे गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी। पीपल्स पार्टी विफाक में उसी तनख्वाह पर काम करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग को 2/3 अक्सरियत के लिए 6 सीटों की ज़रूरत है। दावा किया कि 2 दिन बाद इलेक्शन में 4 शेर मुंतखब होकर असम्बली पहुँचेंगे।
पाकिस्तान में कश्मीरियों को सारे हुकूक मिल रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी। माड़ीपुर ट्रक स्टैंड पर हज़ारों की तादाद में मालबरदार गाड़ियां खड़ी कर दी गईं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का फार्मूला फौरी तब्दील करने और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर्स एसोसिएशन समेत दीगर तंजीमों की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत कर दी गई। ने यह मुशावरत में फ़ैसला किया कि 14 अगस्त की जितनी सरगर्मियाँ हैं उसमें पूरी जमात इस्लामी और उसके यूथ, ख़वातीन विंग सब पार्टिसिपेट करेंगे भरपूर तरीके से। हम पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं, जो इसकी आइडियोलॉजी है, जो आदिल के निज़ाम की तमन्ना थी जिसके लिए पाकिस्तान बना, उसकी खातिर लोगों को मुज्तमा भी करेंगे, राब्ता भी करेंगे, प्रोग्राम भी करेंगे और जश्न भी मनाएंगे। लेकिन उसके फ़ौरन बाद 16 तारीख़ को चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज़ किया जाएगा। जमात इस्लामी ने 16 अगस्त से मुल्क भर में धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा, पंजाब में वज़ीर आला हाउस जबकि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने होंगे। अवाम को उनका हक देना होगा। जुल्म और जबर का सिलसिला मजीद नहीं चल सकता। हुक्मरानों को अवाम दुश्मन फैसलों से पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। हाफिज़ नईम ने महंगाई का तूफान नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए फ़ी लीटर पेट्रोल 225 रुपये करने का मुतालबा भी किया। मक्का दिफाई मुआहदे का तारीखी संगे मील। मुल्क भर में जोश व खरोश और जश्न आज़ादी की रौनक मजीद बढ़ गई। इस्लामाबाद में खुसूसी चरागां का एहतमाम। मुल्क भर में कौमी जज्बे का इजहार। शारा दस्तूर समेत इस्लामाबाद की मरकजी चराहों पर तीनों ममालिक के परचम लहराए गए हैं। तीनों मुल्कों के शहरों की अहम बुलंदोबाला इमारत कौमी परचमों के रंगों वाली रोशनियों से सज गईं। तीनों ममालिक के लीडर्स के खुसूसी पोर्ट्रेट भी आवेज़ा। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स पर मुआहदे के हवाले से अहम निकात को भी उजागर किया गया है। तारीखी मुआहदे में एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक क़िबला, एक पहचान को मरकजी उन्वान बनाया गया है। हरमैन शरीफैन के साय में होने वाला मक्का मुआहिदा आने वाली नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुआहिदे पर दस्तखत करना मेरे लिए बाइसे एजाज़ है। फील्ड मार्शल की वजह से मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि मुआहिदा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए है। इज्तिमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहिदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन की मजबूती के लिए अहम होगा। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान और वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, मक्का दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के दरमियान तवील मुद्दती दिफाई शराकतदारी और बरादराना ताल्लुकात का नया संगे मील है। इस्लामी ताउन तंजीम और बहरीन का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुकम्मल हिमायत का इजहार। कहा कि ये मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। सल्तनत बहरीन के वजारत खारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे को वसी इलाकाई दिफाई निज़ाम में एक अहम इजाफा करार दिया। सऊदी अरब की सलामती बहरीन की अपनी सलामती के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की अमन की खातिर की जाने वाली कोशिशों की दुनिया मुअत्तरिफ हो गई। अमरीकी जरीदे साउथ एशियन वॉइसेस ने अमरीका ईरान के दरमियान सालिसी पाकिस्तान की शानदार कामयाबी करार दे दी। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान ने वो सिफारती किरदार अदा किया जो चीन, फ्रांस और बरतानिया जैसी ताकतें भी ना कर सकीं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।